everyone, how are you all? So welcome back to our channel Prep Online। और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड डे अपना, यानी खत्म करेंगे चैप्टर को आज अपन। और बहुत ही इजी टॉपिक से जो आगे आने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा एकदम सिंपल से टॉपिक्स हैं। आपको ये चैप्टर इतना इजी लगेगा लाइक कि 5 मार्क्स हम फ्री के हैं, 5-6 मार्क्स ऊपर जाके उठाने हैं उधर से, है ना, ले लेंगे, लेकिन अपन सारे मार्क्स ले लेंगे, चिंता मत करो। चैप्टर से कुछ खोना नहीं है हमें, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया था, है ना, चैप्टर 7 सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किए थे और हम 7.2 के ऊपर थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पहले मार्क कर दिया देखकर ही, क्योंकि उसने पूछा है फाइंड द रेशियो। जैसे रेशियो पूछा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसने पूछा कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट ए एंड देयर इज अनदर पॉइंट बी। पॉइंट ए इज -3, 10 एंड पॉइंट बी इज 6, -8। इस पे एक पॉइंट आता है, इसको आप P कह सकते हो। देयर इज अ पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें, द कोऑर्डिनेट इज -1, 6। आपसे पूछा है कि जो पॉइंट है ये किस रेशियो में ए बी को डिवाइड करेगा। जब भी रेशियो पूछेगा हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी K:1। मैंने रेशियो मान लिया K:1। आपको जब भी रेशियो पूछेगा आप रेशियो हमेशा K:1 मानना। हम चाहे तो M1 M2 ही मान सकते हैं, पर उससे वैल्यू निकालना थोड़ा सा आपके लिए इसके कंपैरिजन में लंबा पड़ेगा, इसलिए टफ नहीं है, लंबा पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मेथड से कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। आपने K:1 लिया, सपोज P ने इसको डिवाइड किया है K:1 में। इस बार सबसे अच्छी बात है कि हमें रेशियोज की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हाँ हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, मुझे इस फॉर्मूला के बारे में सब कुछ पता है। x की वैल्यू कितनी है, -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, k इंटू 6k, 1 इंटू -3 -3 अपॉन में कितना आएगा k+1। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलती है वैल्यू -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3। सॉल्व करने पर आएगा 7k इज इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा 2/7। सो द रेशियो इज 2:7। तो आप कह सकते हो रेशियो कितना निकल कर आएगा 2:7, बिकॉज आप सब जानते हो कि रेशियो खुद का भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आप ऐसे लिखोगे 2/7:1। आप जानते हो कि इसको हम अपॉन 1 मान के एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 आएगा तो 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 कट जाएगा और वहां पे आंसर आ जाएगा 2:2:7। तो इस प्रोसेस की बात कर रहा था मैं आपसे। खैर हमें अभी थोड़ा ध्यान रखना है कि हम इस चीज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेम आंसर। क्या ये सेम आंसर y से करने पर भी आता क्या? तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं y को लेकर सॉल्व करता तो भी बिल्कुल सेम आंसर आता। y इज इक्वल्स टू होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप सेम वैल्यू पुट करते हो यहां पर तो आपका भी सेम आंसर आएगा। वैल्यू ऑफ y इज 6, the value of m1 is k into -8 is -8k, 1 into 10 is +10 और अपॉन में कितना आएगा k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर निकल के आएगा 6k + 6 is equals to -8k + 10 और आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से 14k is equals to 2 और 4 और k निकल कर आएगा आपके पास यहाँ से k is equals to आएगा 4/14, that will be equal to 2/7। So the ratio is 2:7। तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, या तो आप y से निकाल लो, x से निकालो। जिनके मन में ये आ रहा है क्या दोनों से निकालना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, आप दोनों में से किसी एक से निकालो, दैट विल बी ओके। ठीक है, और लास्ट में लिख क्या हो, सो द रेशियो इज 2:7। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फिर से वही क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉइंट ए जो कि है 1, -6, देयर इज अनदर पॉइंट बी जो कि है -4, 5। अब जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का जो रेशियो है दैट पॉइंट इज P, और वो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे आता है और x एक्सिस द पॉइंट इज x, 0। ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर x एक्सिस पे आने वाला पॉइंट x, 0 की फॉर्म में होता है तो हम लोग सब जानते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट x, 0 ले लेना चाहिए। उससे हमें एक फायदा मिलेगा कि भले ही x नहीं है लेकिन y तो है। जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा था, ये कोई एक की वैल्यू पता हो तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको x नहीं पता तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें y तो पता है ना यार, y से तो कर सकते हैं सॉल्व। तो हमने फटाफट लिखा लेट द रेशियो बी, जो सिखाया आपको उस अकॉर्डिंग लिख दिया आपने। लेट द रेशियो बी k:1। आपने कहा y वाला फॉर्मूला होता है m1y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है y का। y की वैल्यू 0 है, दिस विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाई में 5 यानी कि 5k, 1 इंटू -5 अपॉन में कितना आएगा k प्लस 1। आपने सॉल्व किया, k प्लस 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5, 5k इज इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू कितना आएगा 1। सो द रेशियो इज 1:1। तो रेशियो कितना आ गया 1:1। दिस इज योर आंसर, खत्म। सो द रेशियो इज 1:1। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x and y। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आज के बाद जब कहीं भी पैरेललोग्राम की वर्टेक्स निकालने का क्वेश्चन आएगा, हम लोग इसी तरीके से करेंगे। इसका आप लोग सब ध्यान रखेंगे। दिस इज वर्टेक्स ए और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2। दिस इज वर्टेक्स बी, इसका कोऑर्डिनेट है 4, y। दिस इज वर्टेक्स सी, इसका कोऑर्डिनेट है x, 6। दिस इज वर्टेक्स डी, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 5। दीज आर द वर्टिसेस। अब बात समझने की ये है कि उसने आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। पैरेललोग्राम का नाम सुनते हम लोग थोड़ा पागल हो जाते हैं। हमको लगता है कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो भैया अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, उसी से होगा। पर अपोजिट साइड्स वाला कॉन्सेप्ट यहां काम में नहीं लेंगे, बिकॉज उससे भी इजी कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है निकल करके। हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे। कैसे? हम सब जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, diagonals of parallelogram bisect each other। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखना चाहिए आप सबको। दैट मीन AO इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो क्या हम O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? आपने कहा यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारे पास, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो वैल्यू ऑफ O इज 1 प्लस x अपॉन 2 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो O का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा आपके पास, ये तो 1 प्लस x अपॉन 2 एज इट इज रहने वाला है, और ये निकल कर आएगा आपके पास 4। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ O। लेकिन हम दूसरे पल ये बात भी जानते हैं अच्छी तरीके से, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो। तो O का कोऑर्डिनेट फिर निकलेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 3 प्लस 4 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2। और हम लोग जानते हैं कि O कोऑर्डिनेट निकल के आएगा यहां से 7 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2। आप जानते हो कि सेम पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, वहां भी O का कोऑर्डिनेट है और यहां पे भी O का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं। हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ वैल्यूज, ऑन कंपेयरिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आएगा 7 अपॉन 2, और यहां से x निकल कर आएगा हमारे पास, 2 से 2 कट जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इज 7 माइनस 1 कितना होता है 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई है। y की वैल्यू निकालने के लिए आप 5 प्लस y अपॉन 2 को इक्वेट करो इससे, 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आएगा 4 के इक्वल, और y की वैल्यू निकल के आएगा बस 3 के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 6, द वैल्यू ऑफ y इज 3। तो आपको x और y की वैल्यूज मिल चुकी है। ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे भी आ सकता है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर दे देगा और 4th कोऑर्डिनेट बिल्कुल मिसिंग दे देगा। तो उस जगह आप उसको x, y मान लेना और सेम फॉर्मेट फॉलो करना, आपका आंसर आएगा फटाफट निकल करके, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है। In the next part, find the coordinate of a point A where AB is the diameter of circle whose center is this and B is 1, 4। एक सर्कल है और AB उसका डायमीटर है। The diameter of circle is AB। इसका डायमीटर है AB और इसका सेंटर है O। इसका सेंटर है O। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ O दे रखा है, यानी कि सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ B दे रखा है 1, 4 है। हमें कोऑर्डिनेट निकालना है A का। हमने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है A, B। वेरिएबल्स मान लिए A के कोऑर्डिनेट है, और हम लिखेंगे यहां पर O इज सेंटर ऑफ सर्कल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम बोल सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
देन O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो O का कोऑर्डिनेट होगा वो x इज इक्वल्स टू तो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बिल्कुल सही है, ये होगा। द वैल्यू ऑफ x इज 2, द वैल्यू ऑफ x1 इज a एंड x2 इज 1, तो a प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2। a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और a निकल के आएगा यहां से 3, द वैल्यू ऑफ a इज 3। y की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ y इज -3, द वैल्यू ऑफ y1 इज b, द वैल्यू ऑफ y2 इज 4 अपॉन में आएगा 2, आपका आंसर आएगा -6 इज इक्वल्स टू b प्लस 4 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -10। तो आप बोल सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज the coordinate of a is 3, -10। ये आ चुका है a का कोऑर्डिनेट, the coordinate of a is 3, -10। ये a का कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखना, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a। और आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से निकाला गया है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाला है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा, इसलिए बताऊंगा आपको रीजन क्या है। इसने हमसे कहा कि देयर इज अ पॉइंट A एंड B, लाइन AB है, -2, -2 और इसका कोऑर्डिनेट 2, -4। आप देख सकते हो, आपको गिवन भी है कोऑर्डिनेट्स ये आपके सामने, दिस इज A एंड दिस इज B। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज देयर इज अ पॉइंट P, और पॉइंट P की खास बात यह है कि पॉइंट P जो है उसने इसको इस तरीके से डिवाइड किया कि AP जो है वो 3/7 AB है, ऐसा इसने बोल रखा है यहां पर। अगर मैं लिखूंगा तो आप कह सकते हो कि AP अपॉन AB हमें कितना मिल रहा है? 3/7 मिल रहा है। मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो की जरूरत थी और रेशियो में मिल चुका है 3:7। जो बच्चा ये सोच रहा है कि P को निकालने के लिए रेशियो दिया हुआ है 3:7, वो वहीं अपने मार्क्स लूज कर चुका है, ध्यान रखना। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब था AP:PB, AP:PB। इसने दिया क्या है? AP:AB। ये AP का रेशियो PB की जगह पूरे AB से निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये साफ है कि ये वो रेशियो नहीं है जो हमें चाहिए। तो मैंने लिखा यहां पर, मैं आपको नया तरीका सिखाता हूं, बहुत फास्ट तरीका, जिससे आप 2 मिनट में निकाल सकते हो AP:PB कितना आएगा। लेट AP इज इक्वल्स टू 3x मानना और AB इज इक्वल्स टू 7x मानना। और अब मेरे कहने पर एक बार फटाफट से फिगर में देखो कि AP अगर 3x है और AB अगर 7x है, तो PB कितना निकल कर आएगा? आपने कहा सर 7x - 3x, यानी कि निकल कर आएगा 4x। तो आप कह सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP:PB। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ AP:PB इज 3x:4x, यानी कि हम कह सकते हैं द आंसर इज 3:4। 3:4 ये निकल के आ गया हमारे पास रेशियो ऑफ AP:PB। इसको आप कह सकते हो दिस इज M1 एंड दिस इज M2। ये M2 है और ये M1 है, इसका ध्यान रहे आप सबको अच्छी तरीके से। ओके, अब आपको क्लियर समझ में आ गया कि P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। x इज इक्वल्स टू निकलेगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो आपने पहले फॉर्मूला मेंशन किया और फिर बड़े आराम से आपने लिख दिया द वैल्यू ऑफ x इज 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4। द वैल्यू ऑफ x इज 6 - 8 अपॉन में कितना आएगा? 7। द वैल्यू ऑफ x इज -2/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब चलते हैं आगे y की वैल्यू पे। द वैल्यू ऑफ y इज M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। द वैल्यू ऑफ y इज 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4। -12 -8 अपॉन में 7, आंसर आएगा -20/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना निकल के आएगा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2/7, -20/7। ये आपका आंसर है, ध्यान रखना, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर है -2/7, -20/7। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। चलो आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। आपको एरिया ऑफ rhombus निकालना है, उसकी वर्टिसेस दे रखी है। मैं आपको बहुत सिंपल समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ rhombus।
3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1. These are the vertices of rhombus. आप कह सकते हो कि इसका नाम है ABCD. ABCD is a rhombus. और आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप इसको ऑर्डर में ले रहे हो ABCD is a rhombus, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला था. एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू होता है हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2. तो आप कह सकते हो द आंसर इज हाफ डायगोनल AC मल्टीप्लाई बाय डायगोनल BD. AC और BD. तो जरा ध्यान से सुनना सब. डायगोनल AC और डायगोनल BD, इसको निकालने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो आप पहले AC फाइंड करोगे, फिर आप BD फाइंड करोगे और इन दोनों वैल्यूज को उठा करके यहां पुट करोगे तो निकल जाएगा आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस बहुत इजीली. तो इस तरीके से निकालना है आपको एरिया ऑफ रोम्बस. और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि इस चैप्टर से क्या कटा है. इस चैप्टर से आपको हटा दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है. ध्यान रखना, वो आपके कोर्स में नहीं आ रहा है. क्यों? उसका रीजन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 30% सिलेबस जो डिडक्ट हुआ है उसके अंदर इंक्लूडेड था, इसलिए वो नहीं आ रहा है. 7.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है. एरिया से रिलेटेड कोई चीज नहीं है. एरिया था जब एक ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स पता हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये अभी टेम्परेरी कोरोना की वजह से आपको कटवा दिया गया है. बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहिए आपको CBSE को, भाई कटवा दिया इन्होंने ना. अब 7.4 का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना. दिस इज एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसमें क्या बोला गया? देयर इज अ लाइन AB, एक लाइन सेगमेंट है AB. इस लाइन सेगमेंट AB में यहां पे पॉइंट आ रहा है 2, -2 और यहां पे आ रहा है 3,7. आपको बोला गया कि एक लाइन सेगमेंट है, देयर इज अ लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट क्या है? दिस इज द लाइन सेगमेंट. ये एक लाइन है. इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. आप जानते हो कि लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये AB को डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में. मुझे नहीं पता वो रेशियो कितना है, मुझे पता है कि ये पॉइंट R है जिसपे ये AB को कट करती है. दो इंटरसेक्टिंग लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन नहीं होते, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है. हम जानते हैं कि वो पॉइंट कौन सा है. यहाँ पे हियर इज द पॉइंट R. यहाँ पे वो पॉइंट R है जो दोनों लाइंस में कॉमन है. अब ये जो लाइन आपके सामने है R, ये जो पॉइंट हमारे सामने कॉमन है R, इस R की एक खास बात सुन लो. ये R की जो भी वैल्यू आएगी ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये इसका भी सोल्यूशन है. ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी आता है. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि R का कोऑर्डिनेट अगर आपने निकाल दिया तो शायद हो सकता है कि R के कोऑर्डिनेट से ही कोई सॉल्यूशन बैठ जाए, वरना तो इसका कोई रास्ता मिल नहीं रहा था. इसने पूछा है कि बताओ इसकी डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड. रेशियो बताना है, तो हमने कहा लेट द रेशियो बी k:1. लेट द रेशियो बी k:1. तो मैंने मान लिया रेशियो कितना हो गया है, k:1 हो गया है, ये ध्यान रहे. लेट द रेशियो बी k:1. तो हम कह सकते हैं कि जो R का x कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 7k माइनस 2 अपॉन k+1. ये x और y की वैल्यूज निकल कर आ गई है. x और y की इन वैल्यूज को लो और आप जानते हो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये R के कोऑर्डिनेट, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R. ये R के कोऑर्डिनेट से ध्यान रखना, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R. और हम जानते हैं कि R lies on equation 2x plus y minus 4 equal to 0. So it satisfies the equation. So it satisfies the equation. When you put the values, 2 multiply by the value of x is 3k plus 2 upon k plus 1. The value of y is 7k minus 2 upon k plus 1 minus 4 equal to 0. तो आंसर आएगा 6k प्लस 4, 7k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1. आप जानते हो मैं नॉर्मली क्या किया, सिंपल एक एलसीएम लिया इसमें. पहले एलसीएम लिया k+1, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 to 6 प्लस 4 और यहाँ पे आएगा 7k. बिकॉज दोनों के नीचे सेम था, मैंने 4 को पहले उधर भेज दिया. एक काम करो, वहां पे ऐसे लिख लो, जो -4 है उसको हमने उधर भेज दिया है पहले से ही. तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा ऐसे 4 के इक्वल. इनमें एलसीएम आएगा अपॉन में k+1. k+1 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. या सॉल्व करने पर कितना निकल कर आएगा, 13k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 4.
तो आंसर निकल के आएगा 9k इज इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू निकल के आएगा 2/9. सो द रेशियो इज 2:9. ये आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना. दिस इज योर फाइनल आंसर 2:9. k की वैल्यू निकालने के लिए हमें इतना सब करना पड़ा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है. इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि ए बी की हेल्प से पहले ए बी और k:1 के पहले आर का कोऑर्डिनेट निकालो, और वो क्योंकि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसे पुट करके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. आगे चलते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. ये फिर से अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. इसका क्या कहना है जरा ध्यान से सुनना. इनका यह कहना है कि एक सर्कल है और वो जो सर्कल है उस पर 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, एंड द पॉइंट्स आर, सपोज हियर इज पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी एंड हियर इज पॉइंट सी. यहां मान लो उसका सेंटर है ये, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया. इन सब में क्या खास बात है? ये खास बात है कि AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC है, बिकॉज ये रेडियस ऑफ सर्कल. हम जानते हैं यार रेडाई ऑफ सर्कल. रेडाई का मतलब क्या होता है? प्लूरल ऑफ रेडियस. दिस इज प्लूरल ऑफ रेडियस, RADI. रेडाई ऑफ सर्कल. AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC. द वैल्यू ऑफ A इज 6,6, 6,-6. द वैल्यू ऑफ B इज 3,-7. The value of C is 3, the coordinate of C is 3,3. In order to find the coordinate of center, मैंने सेंटर को मान लिया x, y. सेंटर हो गया अपना x, y, और मुझे क्लियर दिख रहा है कि मुझे इन तीनों डिस्टेंसेस को निकालकर इक्वेट कर सकता हूं मैं किसी को भी किसी से इक्वेट करने से पहले एक चीज हमेशा ऑब्जर्व करना इन क्वेश्चंस में कि क्या पता किसी कोऑर्डिनेट में कोई एक कोऑर्डिनेट सेम तो नहीं. ऐसे इसके अंदर x की वैल्यू 3 है, यहां पर भी x की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं पहले OB और OC को इक्वेट करता हूं तो मेरा फायदा हो सकता है. तो मैं लिखा OB इज इक्वल्स टू OC. तो स्टार्ट किया हमने यहां सॉल्व करना. अंडर रूट OB की वैल्यू आएगी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ OC इज x-3 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ OB एंड OC. स्क्वायरिंग बोथ साइड, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर. x-3 से x-3 कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y. y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 20y इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा 40 और y निकल के आ जाएगा 2. द वैल्यू ऑफ y इज 2. इससे इजी और क्या होगा कि आपको एक बार इक्वेट करने पर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए. y की वैल्यू 2 निकल के आ गई है. अब मेरा काम है किसी को भी किसी से इक्वेट करना. मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग OA को OB के इक्वल ले लो या OA को OC को लो. आपका पॉइंट है, जो आप करना चाहो कर सकते हो. AO इज इक्वल्स टू OB ले लिया आपने. द वैल्यू ऑफ AO इज x-6 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+7 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड, x-6 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर y+7 का होल स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ y इज 2, तो हमने 2 पुट कर दिया यहां पे और इसका होल स्क्वायर भी खोल दिया. टू प्लस 6 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. द वैल्यू ऑफ y इज, छोटी सी मिस्टेक करी हमने एक, एंड द मिस्टेक इज यहां पर -20 आएगा और y की वैल्यू आएगी -2. द वैल्यू ऑफ y इज -2. थोड़ी सी मिस्टेक क्लियर कर लेना अपनी. तो y की जो वैल्यू अपने पास वो है अपने पास -2. तो -2 जब पुट करेंगे यहां पर तो -2 पुट करने पर आएगा -2 प्लस 6 इज 4. 4 का स्क्वायर होता है 16. ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x -2 प्लस 7 होता है 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. इधर शिफ्ट करेंगे कितना आएगा निकल करके माइनस का 6x इज इक्वल्स टू
9 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 36, तो माइनस 6x इक्वल्स टू निकल कर आएगा, ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर, दिस विल बी इक्वल टू 34, 34 माइनस का 2 माइनस का 18 हो गया, और x के लिए निकल कर आएगा यहाँ से 3, द वैल्यू ऑफ x इज 3, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 3 कॉमा माइनस 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये हमारे सेंटर कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ सर्कल इज, लास्ट में लिखना है आपको, द सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 कॉमा माइनस 2, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, पिकअप करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.4, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैं करवा रहा हूं, आपको जरा ध्यान से सुनना। आपको एक स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर के अंदर आपको बोला गया कि उसकी जो दो वर्टेक्स है अपोजिट वाली, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर आर गिवन, दिस इज ए बी सी एंड डी। सपोज हमें ए दिया है उन्होंने -1,2 और हमें सी दिया उन्होंने 3,2, और आपसे बोला है कि आपको कोऑर्डिनेट निकालना है अदर टू वर्टिसेस, यानी कि आपको बी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप किस तरीके से निकालोगे, मैंने पहले सोचा कि एक एक करके निकालेंगे, पहले बी को निकाल लेते हैं फिर डी को निकाल लेंगे, दोनों का एक साथ निकालना तो कैसे पॉसिबल होगा। तो मैंने पहले बी का मान लिया x, y है, और अब मैं बी का कोऑर्डिनेट निकालने के पीछे काम कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना कैसे निकालूंगा। मैंने स्क्वायर पढ़ा और मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-3 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर। On squaring both sides we get x+1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 8x इज इक्वल्स टू निकल के आएगा 8 के इक्वल, x निकल के आएगा यहां से 1 के इक्वल, द वैल्यू ऑफ x इज 1। आप सब जानते हो कि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर हम d को अज्यूम करते हो तो 4 वेरिएबल मेरे पास हो जाएंगे, एक तो x और y है और दूसरा इसके 2 वेरिएबल और आ जाएंगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन और बन जाए, बस वो एक इक्वेशन का इंतजार है, वो बनते ही मैं y के x के लिए डालकर वहां से y के लिए निकाल लूंगा। तो मैंने कहा इसके अंदर अगर मैं AC को ज्वाइन करता हूं तो ये है अपना स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एंगल कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस लग सकती है? आपने कहा बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही सोचा है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ AC इज, अगर आप चाहो तो यहां पे पहले इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ AC इज अंडर रूट -3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा, अंडर रूट -4 का 6 होता है, आंसर निकल के आएगा 4। द वैल्यू ऑफ AC इज 4। AC की वैल्यू 4 आ रही है आपके पास, तो आपने कहा 4 कैसे होता है 16, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर और y-2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि इन सबके स्क्वायर हो रखे हैं, अगर इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो आप जानते हो इनके रूट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो इसी स्टेज पर आप रूट रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने इनके रूट रिमूव कर दिए, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, आपको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। 16 इज इक्वल्स टू, आपको x की वैल्यू आप पुट कर देनी चाहिए 1 + 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर प्लस 4 -4y, x की वैल्यू 1 है, 1 -3 -2 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहां पे आएगा y स्क्वायर प्लस 4 -4y, 4 4 4 एंड 4, 16 16 16 कैंसिल हो गया। 2y स्क्वायर -8y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, 2y यहां पे कॉमन आएगा, बचेगा y -4 इक्वल टू में आएगा 0।
तो हम बोल सकते हैं कि 2y इज इक्वल्स टू 0 आएगा एंड y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो आप कह सकते हो y की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 4 है। द वैल्यू ऑफ y इज 4, द वैल्यू ऑफ y इज 0। दो वैल्यूज निकल कर आ रही है, क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने x की वैल्यू 1 पुट की थी, उससे दो आंसर आए हैं, तो आपका आंसर हो गया कि b का कोऑर्डिनेट 1,0 भी हो सकता है और 1,4 भी हो सकता है। ये जो दो आंसर आपके निकल कर आ रहे हैं, ये दोनों आंसर्स इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं कि दो अपोजिट वर्टिसेस थे, अगर आप x, y उसको नहीं इसको मानते तो भी यही रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम सब कुछ सेम होगा। तो इसका मतलब एक वैल्यू अगर b की होगी तो दूसरी वैल्यू d की होगी। इफ b इज इक्वल्स टू 1,0 देन d इज 1,4। तो आपसे इतना लिखना, सो द अदर टू वर्टिसेस आर 1,0 एंड 1,4। इसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें करना क्या है, जरा ध्यान सुनना। जो एरिया वाला पार्ट जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनको आप बिल्कुल इग्नोर करो। एरिया वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए लाया हूं, सिर्फ कि आपको एक बार एटलीस्ट ये क्वेश्चन का पता चले कि क्वेश्चन है क्या। दिस अ ट्रायंगल एबीसी इन विच वी हैव अ लाइन जिसका नाम है डीई, और डीई की खास बात यह है कि जो एडी अपॉन एबी है वो 1/4 है, और जो एई अपॉन एसी है वो भी 1/4 है। मुझे ए का कोऑर्डिनेट पता है, मुझे बी का कोऑर्डिनेट पता है, मुझे सी का कोऑर्डिनेट पता है, मुझे डी और ई का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। अगर मुझे डी का कोऑर्डिनेट निकालना है और मुझे दिख रहा है कि जो लाइन है इसमें ए मुझे पता है, डी इसके ऊपर आ रहा है और बी यहां पर आ रहा है, लेकिन मुझे रेशियो पता है एडी इज टू एबी, तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के मुझे रेशियो कौन सा पता होना चाहिए? मुझे रेशियो पता होना चाहिए एडी इज टू डीबी। अगर मुझे एडी इज टू डीबी पता चल जाए, अगर मुझे एडी इज टू डीबी पता चल जाए तो शायद मैं डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा कि यार एडी को x मानो, एबी को 4x मानो। अगर एडी x है और एबी 4x है तो आप ये कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ एडी इज टू डीबी इज, अभी जस्ट कराया था ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको, द आंसर इज x इज टू 3x। तो आपका आंसर निकल के आएगा 1:3। दिस इज योर आंसर, जो आपको बताता है कि आपका रेशियो कितना आ रहा है। इसकी हेल्प से अगर आप सेक्शन फॉर्म में लगाओगे तो आपका 100% डी का सही कोऑर्डिनेट आएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको ई के लिए लगाना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें इसने आपसे सेंट्रॉइड पूछा, और सेंट्रॉइड की खास बात सुन लो, एक ट्रायंगल के अंदर जिस पॉइंट पर तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती है, एडी, बीई और सीएफ, जिस पॉइंट पर इन तीनों ने इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। ओ का मतलब है सेंट्रॉइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? वो लाइन जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, दैट इज मीडियन। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसने एक ट्रायंगल दिया है, और उस ट्रायंगल की उसने वर्टिसेस दिए, और आपसे कहा द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 4,2, 6,5 एंड 1,4। इसमें मीडियन है एडी, बीई एंड सीएफ। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। अगर मुझे ओ को निकालना है तो मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ध्यान रखना, अगर सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से समझना है इस बात को, कैसे निकालेंगे। आपके पास AO अपॉन OD, आपको पता है हमने ये लाइन लिखी है वहां पे, O इज सेंट्रॉइड। आप इस फिगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये फिगर है भी क्या आप ये भूल जाओ। आप तो सिंपल सा समझो कि ये फिगर आपके सामने लिखा कि सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन रेशियो 2:1, तो हम कह सकते हैं कि AO अपॉन OD जो आएगा वो 2/1 आएगा। और इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि O का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो पहले D को निकालना जरूरी है, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D का कोऑर्डिनेट किस फॉर्मूला से आएगा? x1 प्लस x2 6 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 4 अपॉन 2। तो डी का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 7/2 कॉमा
9/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. अब अगर मुझे ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना. द कोऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज m1 प्लस, यानी कि रेशियो 2:1 है, 2:1. तो ये हमारे लिए होगा एक तरीके से. आप यहां लिख सकते हो कि द रेशियो इज 2:1. मेंशन करते हैं इसको एक अलग कलर से. द रेशियो इज 2:1. रेशियो कितना है? 2:1 है. तो हमने सॉल्व करना शुरू किया. हमने कहा देखो भाई, डी का कोऑर्डिनेट भी आ चुका है हमारे पास. कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 7/2, 9/2. एकदम सिंपल है. m1 x2 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 2 + 1. x इज 2 से 2 कट जाएगा. 7 + 4 अपॉन में कितना आएगा? 3. x निकल के आएगा हमारे पास 11/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, सेंट्रॉइड. बात करते हैं y की. m1 y2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 + 2. तो 9 + 2 11 और नीचे कितना आ रहा है? 3. तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 11/3. तो वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड इज 11/3, 11/3. दिस इज फाइनल आंसर. ये आपका फाइनल आंसर है, ध्यान रखना. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज 11/3, 11/3. बट इन केस अगर कभी आपको सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालना पड़ रहा है 1 मार्क्स में, आपको सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालनी पड़ रही है कितने मार्क्स में? इन 1 मार्क्स. तो सेंट्रॉइड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं. द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड इज x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड. जो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से निकलता है. जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी मेथड से, उसी बेसिक से निकलता है जो आपको जस्ट अभी पहले सिखाया है. तो ध्यान रहे, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है सिर्फ 1 मार्कर्स में, उसके अलावा कहीं यूज मत करना. अगर 1 मार्कर से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, बड़े मार्क्स में आ रहा है, तो आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, ध्यान रखना. चलो आगे चलते हैं. 7.4 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनना. ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट ABCD. PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड ED. एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से सुनना. इसने कहा ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD रेक्टेंगल है. PQRS जो है वो उसके मिड पॉइंट्स हैं. आप कह सकते हो कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC. अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो जो ये फिगर बनेगा, इस फिगर को आपको जस्टिफाई करना है कि वो क्या है. रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है. तो आप सब जानते हो कि उसको कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले आपको PQRS चारों पॉइंट निकालने हैं, फिर चारों साइड्स निकालनी है और दोनों डायगोनल्स निकालने हैं. अगर चारों साइड और दोनों डायगोनल्स निकालकर आपको यह लगता है कि चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स अनइक्वल है, तो ये रोम्बस होगा. अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, तो आप बोलोगे इट स्क्वायर होगा. बाकी सारी चीजें आप जानते ही हो. तो इस केस में ये रोम्बस प्रूव होता है. आप ध्यान रखना, चारों साइड इक्वल आएगी लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल आएंगे. तो लिखना ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, सो इट इज अ रोम्बस. AB इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू PS, बट QS इज नॉट इक्वल्स टू PR, सो इट इज अ रोम्बस. आगे चलते हैं. 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. दीज आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो करवाना चाहता हूं. जरा ध्यान से सुनना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप. 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर टेकन इन ऑर्डर. मैंने अभी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे. ध्यान से देखना. पैरेललोग्राम की आपको 3 वर्टिसेस दे रखी है और आपको उसकी 4th वर्टेक्स निकालनी है. आपने कहा 4th वर्टेक्स x, y मान लेते हैं और हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो हमारे पास नेमिंग है इसकी वो ABCD है. मेरे पास A है, B है, C है, बट D नहीं है. तो मुझे D को निकालने के लिए क्या करना चाहिए. कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आपको सिखा चुका हूं कि जो मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का वो सेम होता है. तो आप एक बार AC का मिड पॉइंट O मानोगे, एक बार AC का BD का मिड पॉइंट O मानोगे, O की दोनों वैल्यूज निकाल करके इक्वेट करोगे. सेम क्वेश्चन करवाया था पीछे भी, बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है, पर अलग तरीके से आया. 4th वर्टेक्स निकालने के लिए बोला. तो यहां पे जो x और y की वैल्यूज आएगी उनको इकट्ठा करके लिखना. सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर दिस एंड दिस. द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स इज, पूरे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना, x, y की फॉर्म में लिखना.
समझ रहे हो बात को? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, करना तो आपको आ गया होगा, आप इस तरीके से कर सकते हो। कोऑर्डिनेट एक बार तो निकालोगे आप, -1 + 2/2 और 0 + 2/2, तो कोऑर्डिनेट कितना निकल कर आएगा? 1/2, 1। एक बार निकल कर आएगा x + 3/2, y + 1/2। तो आप इनको इक्वेट कर सकते हो बड़े आराम से। x के लिए निकल कर आ जाएगी आपके पास -2 और y के लिए निकल कर आ जाएगी आपके पास 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द सेम क्वेश्चन वापस आया। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि आप कितना ध्यान रखते हो। आपको पता है कि आप उस रेशियो k/1 मानोगे, वो जो पॉइंट r निकालोगे, उस पॉइंट r को पुट करोगे, सेटिस्फाई करेगा, आपका रेशियो निकल जाएगा। तो ध्यान रहे, यह आपको अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, अच्छे तरीके से ध्यान रखना। आगे इसने बोला कि इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल विद एंगल b90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, ये दे रखा है 5,2, ये दे रखा है आपको 2, -2 और ये दे रखा है आपको -2, t। तो राइट ट्रायंगल का नाम सुनते ध्यान, सबसे पहले क्या आता है कि AC² = AB² + BC² होगा। तो क्यों ना वैल्यू पुट की जाए, रूट किसी पे लगेगा नहीं, 5 + 2 का होल स्क्वायर और आगे आएगा 2 - t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ AB इज, आप चेक कर सकते हो, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और 2 + 2 का होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ BC इज 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - t का होल स्क्वायर। आप सब जानते हो कि 5 - 2, 5 + 2 मतलब 7 होता है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ये हो जाएगा 4 + t² - 4t। 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया है, 16 हो गया है, और यहां पे आएगा आपके पास 4 + t² प्लस 4t। अगर आप यहाँ माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो बाहर स्क्वायर है वो उसको पॉजिटिव कर देगा और अंदर बन जाएगा 2 + t, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो मैंने a + b के फॉर्मूला से ही खोला है। t² से t² कैंसिल हो गया, वहां 4t है, इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? उधर 8t हो जाएगा। और 16 20 हो गया, 20 और 16 36 हो गया। 36 + 9 करने पर आएगा आपके पास 45। 45 को इधर भेज दो तो 49 - 45 कितना हो जाएगा? 4 + 4 हो गया 8। तो t के लिए निकल के आएगी 1। द वैल्यू ऑफ t इज 1। तो आप कह सकते हो कि आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? 1 निकल कर आएगा। बहुत सिंपल तरीके से, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। इस चैप्टर में टफ क्वेश्चंस बनते भी नहीं, ध्यान, एकदम सिंपल से क्वेश्चंस है। इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ C ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्रोइड क्वेश्चन थोड़ा घूम कर आया और अच्छा क्वेश्चन इसे बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। उसने आपको C का कोऑर्डिनेट पूछा और उसने कहा कि द वैल्यू ऑफ A इज 3, -2, द वैल्यू ऑफ B इज 2, 4। और वो चाहता है कि आप C का कोऑर्डिनेट निकाले, तो आपने उसको x, y मान लिया। उसने कहा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज, अब क्योंकि मुझे C निकालना है तो मैंने CF एक मीडियन ड्रॉ किया और सेंट्रोइड उसके ऊपर ही लाया करेगा। मुझे O का कोऑर्डिनेट पता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज -2, -1 और मुझे वैल्यू निकालनी है F की। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है F की तो F होता है मिड पॉइंट ऑफ, F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो F की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास 3 + 2 5/2, -2 + 4 यानी कि 2/2, 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ F। ये वैल्यू निकल कर आ रही है हमारे पास F की। दिस इज द वैल्यू ऑफ F। F का कोऑर्डिनेट आ गया, हमको पता है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। लाइन को आप इस तरीके से देखो कि यहाँ F है, यहाँ O है और यहाँ पे C है। ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में। आप इसको थोड़ा उल्टा बना दो, इस तरीके से बना दो ताकि आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आए कि C इधर है, O यहाँ पे है और F यहाँ पे है, और ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:1 में। मेरे पास O का कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन C और F का कोऑर्डिनेट तो आ ही चुका है। सॉरी, मेरे पास O का कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ O इज -2, -1। मेरे पास F का कोऑर्डिनेट भी आ चुका है, कितना है? 5/2, 1। बस मेरे पास जो कोऑर्डिनेट नहीं है वो C का नहीं है, तो मैंने उसको मान रखा है। आप x, y की जगह A, B कर दो और क्लियर समझ में आएगा आपको। उस पर आपने A, B कर दिया। फॉर्मूला लगाओ आप तो सिंपल, x दे रखा है -2, दिस विल बी इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपका आंसर आएगा 3 × 6 -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में आएगा 5 + a, और a की वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास -11। द वैल्यू ऑफ a इज -11। इन द सिमिलर वे आप निकाल सकते हो दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू, यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा? 2 × 1 प्लस 1 × b, और अपॉन में कितना आएगा? 2 + 1।
एक छोटा सा पार्ट हमने गलत किया है इसमें, हमें मेंशन करना चाहिए द वैल्यू ऑफ y इज -1, दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 1 इंटू बी कितना होता है प्लस बी अपॉन में कितना आएगा 2 + 1, तो आपका आंसर आएगा -3 इज इक्वल्स टू 2 + बी और बी निकल के आएगा आपके पास -5। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी कोऑर्डिनेट ऑफ सी की वो कितनी आएगी -11, -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, ये आपका सी की वैल्यू ध्यान रखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। और इस तरीके से आप सी ऑर्डिनेट निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं इसके बाद, प्रूव दैट द पॉइंट 2a, 4a, 2a, 6 है और 2a + √3a, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, फटाफट निकालो ab, क्योंकि साइड्स इक्वल आई तो इक्विलेटरल, वरना कोई इक्विलेटरल नहीं है। 2a - 2a 0 और 4a - दिस -2 है और उसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर करना है। तो ab की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 4a², दैट विल बी इक्वल टू 2a। बात करते हैं हम लोग bc की, तो bc कितना निकल के आएगा √2a + √3a, 2a + √3a -2a और इसका होल स्क्वायर करना है। आगे आएगा हमारे पास 5a - 6 है, 5a - 6a का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ bc इज √-2a का -2a + 2a कट जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया 3a² और यहां पे हो जाएगा -a का स्क्वायर होता है a²। तो आंसर निकल के आएगा 4a², दैट विल बी इक्वल टू 2a। आगे चलते हैं हम लोग, अब निकालते हैं AC को। द वैल्यू ऑफ AC इज √2a + √3a -2a और उसका हो गया होल स्क्वायर, 5a - 4a और उसका हो गया होल स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे 2a से 2a कट जाएगा, ये हो गया 3a² और यहाँ पे निकल के आएगा पास a का स्क्वायर यानी कि a²। और आंसर वुड बी द वैल्यू ऑफ AC इज √4a²। तो आपका आंसर निकल के आएगा 2a। तो आप कह सकते हो कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपके सामने सॉल्व कर दिया, सारी की सारी साइड्स क्या है इक्वल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है कि 0, -3 एंड 0, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कार्टेशियन प्लेन पे तो आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट तो यहां आएगा, दिस इज 0, -3 और एक पॉइंट यहां पे आएगा, दिस इज 0, 3। ये A है और ये B है। हमें थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है, या तो ट्रायंगल इधर बनेगा या फिर ट्रायंगल इस तरफ बनेगा, या तो ट्रायंगल इधर बनेगा या फिर ट्रायंगल इस तरफ बनेगा, या तो C इधर होगा या C इधर होगा। तो मैंने अभी इधर अज्यूम किया हुआ है, इसे कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कितना हो गया A, B हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इस ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूं, सपोज द ट्रायंगल इज दिस, ये मेरे लिए ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे ये पता है कि जो वैल्यू AB की है वही वैल्यू AC की है, वही वैल्यू BC की है। तो हम किसी को भी किसी से इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इक्वेट किया, पहले मैंने फाइंड किया AB को। द वैल्यू ऑफ AB इज, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू में निकल सकता है, 0 - 0 0 और 3 -3 + 3, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ AB इज 6 इज द वैल्यू ऑफ AB। आपने AC को इक्वेट किया BC से, यानी कि आपका कहना है इनके स्क्वायर्स भी पहले रूट लगा देना एक बार, A - 0 a² हो गया और B - 3 का होल स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ BC इज A - 0 a का स्क्वायर हो गया a², B -3 हो गया B + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² से a² कट जाएगा, B² + 9 - 6B इज इक्वल्स टू B² + 9 + 6B। B² से B² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। आप कह सकते हो कि B की वैल्यू तो कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी, क्योंकि 12B = 0 आएगा, B की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ B इज 0। ये तो 0 आ चुका है। अब A को निकालने का एक ही तरीका है, आप जब चाहो तब AC को AB से इक्वेट कर लो। आपने जब AC को AB से इक्वेट किया तो AC आपके पास है ही √a² + B - 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB 6। तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वैसे अभी नहीं करना है आपको स्क्वायर, अभी तो आपको सिर्फ AB की वैल्यू पुट करनी है। जब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे तो A की वैल्यू a², द वैल्यू ऑफ B इज 0, 0 - 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 36। तो a² आएगा 27
और ए की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस 3√3। तो आपका आंसर होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज प्लस माइनस 3√3, 0। प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। जब प्लस 3√3 लोगे तो इधर बनेगा, जब माइनस 3√3 लोगे तो उधर बनेगा। मैंने पहले कहा था कि पॉसिबिलिटीज दो है यहां पर, तो दोनों मैंने आपके सामने डिफाइन करी है। आपको जब तक ये क्लियर ना हो कि हाँ हमारे को ट्रायंगल जो चाहिए वो पॉजिटिव, उसका एक वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो फिर आप माइनस 3√3 को रिजेक्ट कर देना। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ऐसे केस में हम दोनों को रखेंगे, ध्यान रखना। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको बताए। अब आप अगर इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलते हो तो कोई नया क्वेश्चन भी कल को आएगा तो आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, आप आराम से कर दोगे। लेकिन इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, जो क्वेश्चंस कराए उनकी दोबारा प्रैक्टिस करो। सो क्लास दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन।